Hello students, welcome to the channel External Scholar Hub। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सीरीज। मेरा नाम चंद्रपाल का कुमार हुआ है ना। आप लोग के सामने हम लोग डे टू डे लगातार ला रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम को देखते हुए, है ना। आज हम लोग फिर से लेकर के आप लोग के सामने आए हैं, है ना, जैक बॉट 2025 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, है ना। 100% आपको यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। ये हम आपको गारंटी देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले हम 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये सीरीज डाल चुके हैं, है ना। ये थर्ड वाला है। इसमें बहुत ही जैसा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसी तरह से इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इसमें हमें आएगा, शायद 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन सारे अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पिछले बार की तरह इसमें एनालिसिस करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि बिना एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टिक मार देंगे ना तो काम नहीं चलेगा। तो टिक वाला हिसाब किताब नहीं रखना है, टिक वाला हिसाब किताब बहुत खतरनाक होता है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज फिर से क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस तरह का रहेगा वो देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को रेडी हो जाना है और क्वेश्चन को देखना है। और करना क्या है, जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग को भी क्या करना है, सामने कॉपी और एक नोटबुक और एक पेन रखना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते चला जाएगा, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते चला जाइएगा, तो उससे ज्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, अगर आप लोग बीच में कहीं रुक जाइएगा तो यहाँ पे देख करके हम लोग आगे आप बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप, बहुत ही यूजफुल होगा, सॉरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, बहुत ही यूजफुल होगा कि आप अगर कॉपी और पेन सामने रखें, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, देखते हुए, वीडियो को देखते समय, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन जानबूझ करके इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नहीं रखे हैं, ठीक है। जानबूझ के ऑप्शन नहीं रखे हैं, क्योंकि बच्चा लोग ऑप्शन का ये हो जाता है आदि, तो ये तुक्का मारना भी स्टार्ट कर देता है। तो तुक्का वाला आदि इसमें नहीं किए हैं, जानबूझ के इसमें क्या कहें, ऑप्शन को हटाए हैं। जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत होगा वहां पे हम ऑप्शन लिख देंगे कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। और सारे ये बात याद रखना है कि सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो फिर से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करना है ना, बेहतरीन तरीके से करना है। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, इसका आंसर बोलता है कि d/dx log sec x इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला ही है, या फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, है ना, बाय चैन रूल से। तो सबसे पहले लॉग को करेंगे, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, सेक x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। और फिर ये सेक x किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो x के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का तो होता है 1/x, तो 1/sec x हो गया। और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x इंटू 10x। ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, और log sec x का डिफरेंशिएशन 1/sec x। चैन रूल यहाँ पे लगा लिए हम लोग। अब यहाँ से sec x कैंसिल करेंगे, क्या आंसर आएगा, 10x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन में अगर 10x दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 10x मार लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बोलता है कि y इक्वल टू e टू द पावर 10x, देन dy/dx इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। बट अगर हम लोग सब्जेक्टिव में बनाते हैं, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाए 2 नंबर में,
आ भी सकता है, तो इस तरह से लिखेंगे, है ना, लिखने के लिए भी सीखना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चा। तो फिर से यहाँ पे पहले e को करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो 10x के रिस्पेक्ट में, और फिर ये 10x किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, e का तो वही हो जाता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों वही हो जाता है, और 10x क्या होगा सेक स्क्वायर x। बस यही इसका आंसर हो गया, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। बोलता है साइन इनवर्स 3x 4x क्यू है ना, तो डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे, तो क्या डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। क्या रखेंगे हम लोग, पुट करते हैं x इक्वल टू हम लोग पुट कर लेते हैं साइन थीटा, ठीक है, क्या पुट कर लेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लेंगे, तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ऐसा होगा। और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो वैल्यू बनता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा का वैल्यू, है ना। अब हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं इनवर्स यूनिटी फंक्शन में, कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स करते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है मेरे को, एक्स मिलता है। कहाँ, जब एक्स का रेंज क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और डोमेन क्या होना चाहिए, 0 to 1 होना चाहिए। इस बात को भी याद रखना है, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये बात बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट इन लोग को इग्नोर कर देता है, लेकिन इग्नोर करने की जरूरत, इग्नोर करना ही नहीं है। इस बात को याद रखना है कि कैसे इसका डोमेन में चेंज होता है, रेंज चेंज होता है ना। तो इनवर्स फंक्शन और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत डिफरेंस है, दोनों को एक ही में नहीं मिला देंगे। ये सब चीज़ हम लोग थ्योरी क्लासेस में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं, कैसे ये रेंज इस तरह से बन करके आता है, तो वो सब थ्योरी क्लासेस की बात है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देखते चले जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या बनेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब 3 थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। इट मीन्स y इक्वल टू 3, और थीटा का वैल्यू क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, साइन इनवर्स x लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 3, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो गया, ये 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डील करना है एकदम जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखो, बोलता है y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स है, बोलता है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है। एकदम क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा बनाने में। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ। तो आप लोग को याद होगा, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग ले लेते हैं, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा लिखते हैं हम लोग, क्या बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, ये log y है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये x कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x log x हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 बाय, थोड़ा डायरेक्ट कर ले रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ों को पढ़कर आप लोग आए ही होंगे, तो ये सब समझ में आ जाता होगा कि कैसे कर रहे हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम लोग अगर यहाँ पे चैन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को छोड़ रहे हैं, 1 बाय एक्स प्लस लॉग x को छोड़ रहे हैं, तो x का 1 होगा, ये बात पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, x कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया बोलो, तो 1 प्लस लॉग x है ना, और यहाँ पे y होगा, तो दैट इज यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। y का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे x टू द पावर x लिख लेंगे, और 1 प्लस लॉग x है ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर 4 ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से इसको मार लेते हैं।
तो देख क्या पा रहे यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं बेसिकली कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा से याद होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन में क्या लगाएंगे, है ना। डायरेक्ट करना चाहेंगे तो क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है। तो इस क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे लॉग वॉग लेकर के। जहाँ लॉग लेना है लॉग लेंगे, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म, अभी बहुत तरह का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन बोलते हैं, बहुत तरह का डिफरेंशिएशन होता है। ये पैरामेट्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है, इनवर्स फंक्शन का होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन का होता है। तो सभी तरह का फंक्शन का हम लोग को डिफरेंशिएशन देख लेना है और फिर एग्जाम में जाना है। अब आता है नेक्स्ट, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही ईजी है, अगर हम लोग को पता होगा कि अगर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू वो क्या होता है, वो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इसको लिखते हैं तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे सॉरी सही था, कुछ करना नहीं था, क्या कर रहे हैं। ये एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, चैन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, और फिर ये एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस वैल्यू इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज 2x, इट मीन्स 2x 1/x टू द पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से चीजों को करते चले जाना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, सही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स इसमें निकालना है, तो फिर से क्या करेंगे, चैन रूल लगाएंगे। तो इसका इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग चैन रूल, है ना, डी अपॉन डी ऑफ, इसको जब हम लोग लॉग साइन एक्स प्लस क्या है 10x है, 10x है, ठीक है, इसको 10 बना लेना बाबू, 10x को डिफरेंशिएट करेंगे लॉग को किसके रिस्पेक्ट में, तो चैन रूल यहां से फिर से लगा रहे हैं हम लोग, इस बात को समझना है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। और फिर यहां पे हम लोग डी अपॉन साइन एक्स प्लस 10x अपॉन डी एक्स, इसको अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो वैल्यू क्या होता है, 1/1 लॉग का 1/x होता है, तो यहां पे 1/sin x प्लस 10x हो जाएगा, और sin से क्या होता है cos x, और 10x से क्या होता है sec स्क्वायर x, है ना। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब चाहते हैं हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, इतना ही में लिखेंगे। अगर मान लो ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो हमको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये हो गया 1/sin x प्लस 10x, ये cos x, इसको 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे को फायदा नहीं लग रहा है, ये लिखने से कोई फायदा नहीं है, बहुत लंबा चल जाएगा, cos क्यों चल जाएगा, फिर हम लोग को ये गड़बड़ हो जाएगा। sin बाय cos में सब चेंज कर देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है क्या, एक बार देख लेते हैं क्या ऑप्शन क्वेश्चन में 10x से पे लगता है शायद कुछ और होगा। sec x है यार, क्या बोले, sin x कर दिया, इसलिए यहाँ पे लंबा हो रहा है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग सुधारते हैं, है ना, ये गड़बड़ है, वही हमको लगा गड़बड़ हो गया, हमको पहले ही लगा था कि कुछ इसमें गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, इतना लंबा आंसर नहीं आता है किसी भी का। देखो यहाँ पे sec x कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, sec x कर लेंगे। तो sec x कर लेंगे तब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखना शायद ये इजी बन जाए। तो एक ही बार करते हैं, जैसे भी यहाँ पे लिखे थे उस हिसाब से क्या होगा, 1/ उतना लंबा नहीं करते हैं, यहाँ पे sec x प्लस 10x लिख लेते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। हाँ अब देखो ये इजीली बन जाएगा। ये कैसे किए अब यहाँ पे लिख चुके थे इससे पहले, ठीक है। उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पीछे रिवर्स करके आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे मिटाया ना उसी हिसाब से ये पूरा लिखा हुआ है। तो सेक एक्स ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, टेन एक्स प्लस सेक एक्स मेरा अंदर में बच रहा है रिमेनिंग टर्म्स, एंड दिस इज ऑल्सो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना। दिस टर्म एंड दिस टर्म शुड बी कैंसिल, सेक एक्स इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी से बना लिए, गड़बड़ होने का चांस नहीं होना चाहिए। देखो अभी देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उसके बाद फिर पढ़ते हैं। 1 मिनट। वापिस आते हैं हम लोग फिर से बैक टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है, तो थोड़ा सा ये है ना वर्ड प्रॉब्लम होगा, वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और फिर क्वेश्चन करना है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन पॉइंट इज रेडियस ऑफ सर्कल, इट मीन्स अगर कोई रेडियस r लेते हैं तो dr बाई dt का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज एट सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का इंक्रीज होने का क्या रेट है ये मेरे को फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ सर्कम बोलते हैं, सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है, उल्टा बोल रहे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बोलो। हम लोग जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल वी नो दैट क्या होता है 2 पाई आर होता है ना। ये हम लोग को अच्छा से पता है। इसको अगर हम लोग पूरा c ले लेते हैं तो c इक्वल टू 2 पाई आर लिख सकते हैं। सर्कमफेरेंस सर्कल को c से डिनोट किए तो इसकी चेंज होने की क्या रेट है वो मेरे को फाइंड करना है। इट मीन्स dc बाई dt t के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है, तो dc बाई dt क्या होगा इसके हिसाब से, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dr बाई dt हो जाएगा, है ना। और 2 पाई और dr बाई dt का वैल्यू हम लोग पहले से मालूम कर चुके हैं 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन ही है। इट मीन्स क्या हो गया, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल किस रेट से चेंज हो रहा है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका रेडियस कैसे चेंज हो रहा था 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब इस तरह का देखो, अगर कोई सर्कल इस तरह का है, सर्कल इस तरह का है ना, तो इसका रेडियस चेंज हो रहा है ना। इस तरह से मान लो ये इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, तो बढ़ के फिर ऐसा हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा तो फिर ऐसा बढ़ा, फिर ऐसा बढ़ा, तो इस तरह से इस रेट से बढ़ते चला जा रहा है, रेट से बढ़ते चला जा रहा है। इसमें इसका क्या सर्कमफेरेंस भी बढ़ रहा है। तो जब रेडियस इस तरह से बढ़ रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, तो इसका सर्कमफेरेंस किस रेट से बढ़ रहा है, तो इसी रेट से बढ़ रहा है। बेसिकली क्वेश्चन यही कह रहा था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है, कौन क्या इंक्रीज कर रहा है, क्यूब, है ना। क्यूब का हम लोग मतलब जानते हैं, क्यूब अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से, है ना। ये मेरा क्यूब है, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, है ना, ऑल साइड्स ऑफ क्यूब या ऑल एज ऑफ क्यूब आर सेम, है ना। अगर ये साइड हम लोग ए ले लेते हैं तो सारे साइड क्या हो जाएंगे, सारे साइड ए हो जाते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसका फॉर्मूला कुछ बनता है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये तुम्हारा 8th क्लास में था,
9 क्लास में था, 10 क्लास में था, ठीक है। तो ये सब एरिया सरफेस ऑफ वॉल्यूम हम लोग को वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है, वहाँ से हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ये ए क्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया सब की बात नहीं किया, केवल वॉल्यूम की बात किया तो वॉल्यूम जानते हैं। बाकी बात टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब हम लोग 9-10 क्लास में देख चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर उस तरह का बात पूछता तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है तो नहीं लिखते हैं। क्या होता है बताओ, अगर टोटल सरफेस एरिया लिख ही देते हैं, चलो हटाओ बोल दिए तो लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6AQ होता है, ठीक है। और लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, तो 4AQ होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये सब फॉर्मूला हम लोग को यूज होता था 10th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, तो हम लोग वहां पर बढ़िया से देखे थे। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे बातें हैं वापस क्वेश्चन में। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यू बी इंक्रीजिंग एट द रेट कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या यूज हो रहा है, तो एज मतलब तुम्हारा क्या, डी ए बाई डी टी तुम्हारा चेंज हो रहा है। अगर एज ए ले लिए हैं, है ना, लेट, या लिख सकते हैं लेट एज विल ए, है ना, देन डी ए बाई डी टी इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोलता है कि क्यूब का वॉल्यूम किस हिसाब से वो क्या होगा, बढ़ेगा, जब एज का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वैल्यू दिया हुआ है। बोलता है कि वॉल्यूम, तो किसका पूछा है, वॉल्यूम ऑफ क्यू पूछा है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ क्यू यहाँ पे देख चुके हैं, ए क्यू, तो v इक्वल टू ए क्यू। अब इसी को चेंज करना है, टी कर देना है, डी वाई बाई डी टी। तो क्या होगा ये 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। क्या वैल्यू होगा, 3, ए का वैल्यू दे चुका है कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर एंड डी ए बाई डी टी का वैल्यू भी हम लोग दे चुके हैं, व्हाट, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कितना हो जाएगा ये 750, है ना। और इसका अगर हम लोग यूनिट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे जी बताओ। देखो इसका यूनिट तुम्हारा तो सेंटीमीटर हुआ, ये सेंटीमीटर 2 बार हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो लिख देते हैं, बता देते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये 10 क्या था, सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, है ना इसका आंसर, अगर यूनिट में लिखना चाहेंगे तो। ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ रहेगा, इसको तुमको जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। एज ए मैथमेटिशियन हम लोग को जानना चाहिए। मैथमेटिशियन, फिजिशियन जो भी हो है, जहाँ पे मैथ का यूज होता है वहाँ पे ये सब यूनिट का ध्यान रखना चाहिए, खास ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होता है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बोलता है कि अगर ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है ना, ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, तो बोलो किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अब मेरे को इंटरवल फाइंड करना है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लॉजिक समझते हैं। कोई भी फंक्शन अगर क्या इंक्रीजिंग है, जैसे मान लो एक कोई फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स का फंक्शन इस तरह से लेते हैं, ठीक है, ये एक्स और ये वाई है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है बताओ, इस तरह का, ये जब इधर जा रहा है तो ये इंक्रीजिंग, फिर यहाँ पे आया पॉइंट, फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग हुआ, फिर यहाँ डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग स्टार्ट हुआ। मतलब अगर यहाँ पे इसका टेंजेंट लेते हैं, इस तरह का टेंजेंट लेते हैं, यहाँ पे टेंजेंट लेंगे, फिर यहाँ पे टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट, तो जहाँ पे टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पे डी बाई डी एक्स तुम्हारा पॉजिटिव है, वहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पे वो नेगेटिव, वहाँ पे वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको वही चीज को ध्यान रखना है कि इसका टेंजेंट कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, किस पॉइंट पे, तो वही मेरे को इंटरवल निकालना है। तो देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 6 है, ये 4x क्यू होगा बच्चा, ठीक है, फिर से यहाँ पे मिस्टेक है, 4x क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 30। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, ये 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 22 होगा, है ना। अब मेरे को इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो 12x स्क्वायर माइनस
इसको हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं। 12 से अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो 12x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट से कर लिए यहाँ पे मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट कर लिए, और रूल क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बच्चा वाला चीज है, ये 9, 10, 7, 8 क्लास में लोग इसमें जो पढ़ते हैं, x माइनस 3 एंड दिस इज प्लस 2 x माइनस 6 इक्वल टू 3, तो ये x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, एक माइनस 2 आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल जाएगा। ये सब क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ तुम्हारा 2 नंबर 3 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए बता दिए जानबूझ किस तरह से क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझा भी दिए और लिख रहे हैं, क्योंकि ये 3 नंबर में भी ये क्वेश्चन को पूछ सकता है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी लेंगे, यहाँ पे माइनस 2 ले लेंगे, यहाँ पे 0.3 ले लेंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी, है ना। ये नंबर लाइन हम लोग ले लिए। हम नंबर लाइन में चेक करते हैं कि किस, यहाँ पे 3 इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिए, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं किस इंटरवल में क्या दे रहा है वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मान लो इसके बीच में यहाँ पे 1 डालते हैं, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, -2 और 3 के बीच में 0 डालते हैं, तो 0 यहाँ पुट करके देखो इस फंक्शन में f' वाला में 0 जैसे ही पुट करेंगे ये वैल्यू क्या देगा मेरे को, नेगेटिव दे देगा। अब हम लोग अल्टरनेट मेथड से क्या करते हैं, ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू मेरा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फंक्शन मेरे को इंक्रीजिंग पूछा है, इंक्रीजिंग पूछा है, इट मींस क्या करना पड़ेगा कि जहां जहां पे इंटरवल में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जहां जहां पे f' पॉजिटिव है, f' पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, वहां पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व। तो देखो यहाँ पे जब इसका इंटरवल निकालेंगे तो x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू क्या होगा बोलो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, ठीक है, माइनस से लेकर -2, ठीक है, और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी, ये इसका क्या मिल जाएगा, इंटरवल मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव है वहां पे इंक्रीजिंग, अच्छा यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग होता तो -2 से -3 से क्या लेते, इंटरवल ले लेते, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमको इंक्रीजिंग लेना था तो हम लोग टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, उस फंक्शन को इंक्रीजिंग लेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है तो वो नेगेटिव होगा, तो f' पॉजिटिव देखना है। f' पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है, तो इस फंक्शन में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, तो जो इसका इंक्रीजिंग होगा या इस इंटरवल में इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो इंटरवल ही शायद पूछा था। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मिसिंग क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन, इस ऑप्शन को लिखना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हम फोन को पकड़ लिए, पहले ही हमको पता था। ये एक में हम लोग ऑप्शन डालते हैं मैक्सिमम, एक में हम लोग डाल लेते हैं मिनिमम, है ना। बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड each none of these, ठीक है। बोलता है कि ये क्वेश्चन है एट x इक्वल टू 1, क्या, एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन f(x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x हैज इट्स वैल्यू। बोलता है कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा या फिर दोनों होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए फिर क्या होगा बताओ, चीजों को थोड़ा सा देखना है, फिर से हम लोग फिर से इस तरह से देख लेते हैं, क्यों कर लेते हैं। देखो जहां पे वैल्यू, जहां पे देखो टेंजेंट, जहां पे d/dx पॉजिटिव से, देखो ये पॉजिटिव हुआ और फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा। मतलब जहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इट मींस ये क्या हो गया, तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट देगा, ठीक है। और जहां हम लोग नेगेटिव से, ये नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू तुमको मिनिमम देगा,
है ना, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। सही बोल रहे हैं कि नहीं? इट मीन्स जहां पे एफ डैक्स पॉजिटिव हो, मतलब इंटरवल में देखते हैं पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तुमको क्या देगा, मैक्सिमम देगा, और जहां पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो तुम्हारा लोग मिनिमम देगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर से वहां पर डिफरेंशिएट करते हैं इस वैल्यू को तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अब फिर से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो 2x माइनस 2 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1, मतलब पहले ही दे रखा है कि x इक्वल टू 1 से क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही। अब यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे 1 होगा, इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, तो इधर अगर लेते हैं तो यहाँ पे 0 होगा। 0 जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ ये पूरा पूरा ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा और ये पॉजिटिव। तो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये रूल कहता है अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मिनिमम वैल्यू मिलेगा मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये बात को याद रखना है। हम लोग ग्राफ से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब फिर से यही क्वेश्चन है, देखो द फंक्शन दिस बोलता है कि एट मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे x इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो कंडीशन पूछा है ना। यहाँ पे भी तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे लिख देते हैं, बिना ऑप्शन से काम नहीं चलेगा। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बोलता है कि अगर एफ डैश, है ना, सी ले लेते हैं, सी नेगेटिव होगा तब। ये डबल डिफरेंशिएशन से हम लोग बनाते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम को क्वेश्चन, वहां पे ये काम देता है। और सी क्या है, इक्वल सॉरी सी है, या सी है लेंगे, सी इक्वल टू 0 एंड डी नन ऑफ दिस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोलता है कि अगर ये वैल्यू तुम्हारा मैक्सिमम है ना, तो याद होगा ये हम लोग डबल डिफरेंशिएशन से, है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वहां पे जो क्वेश्चन जो मेरा कंडीशन बनता है मैक्सिमम का, वो क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, एफ डैश सी नेगेटिव होना चाहिए। उल्टा कैसे होता है, वहां पे थोड़ा सा उल्टा है, इस चीजों को समझना है। एफ डबल डैश सी इक्वल लेस देन 0 होगा, ये कंडीशन वहां पे फुलफिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे फिर से बोलता है अगर मिनिमम है तो, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसे क्वेश्चन ऑप्शन से बना लेते हैं। नेक्स्ट, फिर से बोलता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ते हैं, इसमें फिर से बेसिकली तुमको इंटरवल पूछा है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। चलो बना ही देते हैं, एफ डैश करते हैं तो क्या होगा, 4x माइनस 6, और भी कुछ होगा क्या, 4x माइनस 6 ही होगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में तो लग रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा टू एक्स क्यू माइनस 6x है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। 2x माइनस क्यू माइनस 6x, ठीक है, ये बात को याद रखना है। तो इसको मिटा देते हैं, क्या होगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्या देगा बोलो, 6x स्क्वायर देगा और ये 6 देगा, है ना। अब सही हुआ। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, इट मींस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना। तो जब इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस 1, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे नंबर लाइन पे। अब देखो इसके बीच में 0 है, 0 वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव मिल गया, अल्टरनेट साइन से पॉजिटिव, अल्टरनेट मेथड, और ये मेरा पॉजिटिव। अब फिर से क्या बोल रहा है, ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव में देखेंगे, इट मींस क्या होगा, जो इसका इंटरवल होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना, ये होगा। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसा दिया है तो यही बात सही है कि जो x है, सॉरी जो x है वो लेस देन माइनस 1 होगा एंड x है जो ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर इस तरह का भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों एक ही मतलब कहता है।
ठीक है, चीजों को अच्छा से डिफाइन करके चलना है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। अरे अब ये तो और ही छोटा क्वेश्चन है, फिर से इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीजिंग वाला है ना, रेट मेजर वाला है क्वेश्चन। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है ना। बोलता है कि अगर कोई रेट ऑफ चेंज एरिया चेंज हो रहा है ना, तो बोलता है कि उसके रिस्पेक्ट में रेडियस क्या रेडियस कैसा होगा जब रेडियस आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोलता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे देखो गलत है, यहाँ पे लिखेंगे चेंज है ना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है ना। तो डीए बाई डी टी क्या हो गया है ना, क्या होगा 2 पाई आर होगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था ये चेंज, रेडियस के रिस्पेक्ट टू रेडियस। अच्छा डीए बाई डी आर होगा, चलो ठीक है, ठीक है, इसमें डीए बाई डी आर तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और 2 पाई और आर का वैल्यू मैंने दिया 4 मतलब 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से हम लोग इसको, इसका एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर रेडियस, रेडियस का लगेगा, ठीक है, ऐसा यूनिट लगा लेंगे हम लोग। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का जो क्वेश्चन है वो यही होगा, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो इसलिए 2 पाई आर हुआ, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो 2 पाई आर डी आर बाई डी टी होता है। ये सब बात को रखना है याद, खास ख्याल रखना है सब चीजों को, तो गड़बड़ होगा। अब देखो यहाँ से कुछ कुछ हम लोग फिर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ले लिए हैं, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन चलो फिर भी ले लेते हैं। एक आध क्वेश्चन आएगा अभी थोड़ा सा हार्ड वाला, ये थोड़ा सा हम लोग इजी वाला ले लेते हैं पहले। बोलता है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर -11 कर लेंगे इसको, है ना। ये तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन है ना, किससे बनेगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, x -1+1 डिवाइडेड बाय -1+1 plus c into x to the power -10 and this is also -10 plus c, it means -1/10 x to the power -10 plus c भी लिख सकते हैं। ये लिखो कोई भी लिखो, अपनी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा ऑप्शन है वैसा लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, फिर से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ स्टूडेंट्स। चलो कैसे बनेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा ही एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। बाय चांस अगर 2 नंबर मिलेगा तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोनों काम यहाँ पे हो जा रहा है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी दिख रहा है ना, ऑप्शन से हम लोग पता कर लेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं दिया रहेगा 2 नंबर में दिया रहेगा, इस क्वेश्चन 2 ही नंबर में देता है जनरली, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो 2 नंबर में दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो इंटीग्रेशन इसको करना है। देखो यहाँ पे किस तरह का इंटीग्रेशन, कौन सा रूल लगाएंगे बताओ। तो यहाँ पे देखो जो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में है, यहाँ पे अलजेब्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है। तो हम लोग जानते हैं बाय पार्ट्स रूल, एक रूल होता है जिसका नाम क्या होता है, द रूल नेम इज बाय पार्ट्स। इसमें क्या रूल होता है, ILATE है ना। हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिए हैं, सबसे पहले ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जो पहले आएगा उसको 1 मानते हैं। तो आई से क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी इनटू लगाया है, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना। ये हम लोग को जानना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है तुम्हारा अलजेब्रिक है और ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है या अलजेब्रिक आ रहा है, तो अलजेब्रिक लगाएगा, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो जो पहले आता है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या रूल तो यही कहता है बाय पार्ट्स में, तो इसको 1 कर लेते हैं रेट और इसको 2। अब यहाँ पे लगेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स, यूजिंग बाय पार्ट्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power ex dx कैन बी रिटन एज व्हाट, ये 1 हम लोग लेट किए हैं, इसको 2 किए हैं, ठीक है। तो जिसको 1 किए हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, रूल तो यही है। और जिसको यहाँ पे छोड़े हैं उसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, और फिर से इंटीग्रेशन
और ये dx और होल इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c। तो x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ex माइनस ये तुम्हारा 1 ये ex dx प्लस c है ना। इट मीन्स x e टू द पावर x माइनस फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ex ही होगा प्लस c। इट मीन्स x सॉरी e टू द पावर x कॉमन x माइनस 1 प्लस c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2 नंबर में सब क्वेश्चन पूछ सकता है। रूल ये याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का हम लोग फॉर्मूला लेते हैं बाय पार्ट्स में। जिसको यहाँ पे पहले छोड़ेंगे उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया है यहाँ फिर से इसको इंटीग्रेट करना है और फिर ऑल इंटीग्रेशन लगाना है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आइडेट का जो रूल है, बाय पार्ट्स का रूल है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे फुल फॉर्म हमने लिखा है, तुम लोगों को समझ आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द एंटी डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ बोलता है एंटी डेरिवेटिव, तो इस बात को समझ आना चाहिए कि एंटी डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या है। तो जो इंटीग्रेशन होता है वही क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेशन, या उल्टा भी कह सकते हैं कि डेरिवेशन इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब हो गया कि यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा है तुम्हारा, है ना। अगर डेरिवेटिव लिखा होता, अगर एंटी गायब किया हुआ था और केवल डेरिवेटिव होता तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब एंटी लगा दिया तो इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या होगा, रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स dx। बेसिकली तुमको यही पूछा है। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? किसको इसका इंटीग्रेशन आता है जी, बोलो। हैं आता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पावर में चेंज कर लेंगे। इसको पावर में चेंज कर लेंगे तो ये माइनस हाफ हो जाएगा और ये dx। चलो इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये 3/2 होगा और ये 3/2 होगा। एक ही बार कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इजी है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा क्या होगा, ये 1/2 होगा और ये 1/2 होगा प्लस c। कौन सा कुछ लगाए हैं फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला जो लिए हैं वो यही फॉर्मूला लिए हैं, x टू द पावर n प्लस 1 प्लस c ये लिए हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये कर लिए। इंप्लाई दैट इसको कैन बी रिटन एज 2/3x 3/2 एंड 2x हाफ प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग आने वाले हैं 20 क्वेश्चन हमको करना था, इसलिए जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं क्योंकि लेंथ बहुत हो जाता है वीडियो का, इसलिए जल्दी करना पड़ता है मजबूरी में। नहीं तो समझाना चाहेंगे तो और बढ़िया से लोग इसको समझा सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे ऊपर में देखो डिफरेंशिएट बोल रहे हैं, इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो ऊपर में देखो 1 है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और नीचे दे रखा है हमारा sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x दे रखा हुआ है, ठीक है। सेपरेट कर लेंगे इसको, सेपरेटिंग दिस बाय डिनोमिनेटर, व्हाट हैपन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन जल्दी लिखने से ना ये बोलता है कि आप धीरे लिखिए, जल्दी यहाँ पे कोई ये बोर्ड कहता है कि जल्दी यहाँ पे जल्दी का कोई मतलब नहीं है। आप अगर धीरे हैं तो ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को चाहिए जल्दी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो cos स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, माइनस cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो तो डिफरेंशिएशन cot का होता है माइनस cos स्क्वायर x हो जाता है ना। अगर आपको याद होगा तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन में माइनस cot x हो जाता है, तो ये माइनस cot x प्लस c, इट मीन्स tan x प्लस cot x प्लस c इज द राइट आंसर, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है ना, एक बार रिकॉल कर लेना, यही होता है, ठीक है।
क्योंकि कॉसेक हमारा, हाँ ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अच्छा 19 है ना। क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। अगर इस तरह का बात है, हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ रहा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही बात है, केवल एक्स को उस तरफ लिखा है, इसको वही बात है, सेम बात है। तो इसका आंसर क्या होता है जी, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, एक्स बाई ए। और शायद 1 बाई ए भी होता है इसमें, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 10 इनवर्स 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई होता है शायद, देख लेना, प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा 1 बाई 10 इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। ठीक, यही होता है। नेक्स्ट बोलता है इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा। देखो एक्स स्क्वायर देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड पढ़े हुए हैं, हम लोग करेंगे पुट एक्स क्यू इक्वल टू टी मान लेते हैं, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, एंड देयरफॉर डी एक्स कैन बी रिटन एज यहाँ से डी टी बाई 3x स्क्वायर। तो हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई, इसको तो टी माने हुए हम लोग, डी एक्स की जगह पे डी टी बाई 3x स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/3 बच रहा है, और ये ई टी डी टी होगा 1/3 ई का पावर टी प्लस सी ही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसके बाद हम लोग 1/3 ई जो टी यहाँ पे लिए हुए थे उसका वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, एक्स क्यू प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करते चले जाना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, है ना, ये सब चीज़ों को याद रखना है, खास ख्याल रखना है, नहीं तो गड़बड़ होने का चांसेस बहुत होती है। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग भी कभी कभी बनाते हैं तो हम लोग से भी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी फॉर्मूला वाला भूल जाता है, इतना पढ़ाने के बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि इतना सारा क्या बोलते हैं, बहुत तरह का चीज़ों को याद रखना पड़ता है ना। 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12, MS ग्रेजुएशन, सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तब जा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बढ़िया से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। 20 क्वेश्चन, 20 बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग के लिए, एकदम सेशन को देख ही लेना ही है, एग्जाम से पहले सेशन को देख करके ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन था जो छोटा छोटा था, जो रेट ऑफ चेंज वाला था, बाकी बात जितना भी क्वेश्चन हम लोग 1 से लेकर के बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप लोग के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। ठीक है, अब हम लोग बाय करते हैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।